ममता की चोट मामले पर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे बंगाल के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग की बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की सौंपी रिपोर्ट में हमले की बात सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में ममता को लगी चोट की वजह हमले को नहीं बताया गया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। चार हमलावर आते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ते। सीसीटीवी में भी नहीं आते, जेड सुरक्षा वाले भी नहीं देख पाते, मोबाइल के कैमरे में भी नहीं आते। हमला भी करते हैं तो पैरों पर। बंगाल का जादू सुन रखा था, देखा पहली बार। पब्लिक में कोई भी वोटर में कोई भी इसका सिंपैथेटिक जो माने प्रभाव पड़ने का वो उम्मीद रखते हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। नंदीग्राम में शायद ये सब नाटक इसलिए हो रहा है कि उनको पता चल गया कि उनका पैर से माने जमीन खिसक रहा है, वो हारेंगे, तो इसलिए ये सब बहानाबाजी हो रहा है। ममता बनर्जी को हम बधाई देते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाए, प्रचार अच्छा करे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले की जांच होनी चाहिए। इसमें सही हमला था कि गलत हमला था कि और कोई प्लान था, इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री पर हमला होना ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की देर रात तक बैठक चली। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। असम के लिए 20 और तमिलनाडु के लिए 17 उम्मीदवारों के नामों का चयन हुआ। इसके अलावा बंगाल के लिए करीब 70 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मिथुन चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जरूर मौका मिलेगा। सर, मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने को क्या कुछ फैसला हुआ सर? अभी तो उन्होंने मना किया है, पर हम चर्चा करेंगे। यदि वो लड़ना चाहेंगे जरूर उनको अवसर मिलेगा। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर डरा दिया है। बढ़ते मामलों में पाबंदियों की भी वापसी करवा दी है। आपको बता दें, पंजाब, दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें आधे से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। यही वजह रही कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नागपुर शहर और ग्रामीण में 15 मार्च यानी सोमवार से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इसी तरह परभणी और अकोला में भी लॉकडाउन की वापसी हो गई है। तो वहीं पुणे में भी 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को वहां पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। तो उधर पंजाब सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इसके अलावा राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क को ठीक से लगाना है, हाथ को धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है, उसका जन आंदोलन बनाना है। यही करना बाकी है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई में। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं, बहुत सफलता मिली है। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफ़ी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाले